हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवो टाइम। आज हम क्लास 11 के चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। हर वक्त नीट के एग्ज़ामों में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसका 2 पार्ट है, एक टिश्यू और दूसरा है कॉकरोच। अर्थवर्म एंड फ्रॉग नीट में नहीं आते, तो पहले हम टिश्यू के बारे में बात करते हैं। चलिए, टिश्यू टिश्यू क्या होते हैं? व्हाट इज टिश्यू? In multicellular organisms, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific functions. मल्टीसेलुलर एनिमल्स में सेल के गुच्छे और उसके साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस एक साथ एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसको टिश्यू कहते हैं। इन दोनों को एक साथ टिश्यू कहते हैं। टिश्यू एनिमल में टिश्यू बेसिक 4 टाइप्स के: epithelial, connective, muscular and neural. First is epithelial. Epithelial tissue has free surface, face either a body fluid or outside environment. Epithelial tissue के फ्री सरफेस होते हैं जो या तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं। ब्लड वेसल्स में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, उसके एक सरफेस बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं। और स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसमें सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, खूब कम इंटरसेलुलर स्पेस छोड़ जाते हैं। टाइप्स एपिथेलियल टिश्यू की बेसिक 2 टाइप्स है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैविंग सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स। इसमें सेल्स का सिंगल लेयर देखने को मिलते हैं, सिंगल लेयर। फंक्शंस लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स के लाइनिंग में हेल्प करते हैं। वॉल में जो लाइनिंग होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, वॉल बनाने में। कोई भी बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स के वॉल बनाने में हेल्प करते हैं। टाइप्स सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप्स है, 4 बेसिक टाइप्स है, जो है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। इसमें फ्लैटेंड सेल के सिंगल लेयर देखने को मिलते हैं जिसके बाउंड्रीज इरेगुलर होते हैं। फ्लैटेंड मीन्स चपटी। लोकेशन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन जो हर वक्त एग्जाम में आते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स में देखने को मिलते हैं। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स में देखने को मिलते हैं। फंक्शंस फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इसमें क्यूब लाइक सेल्स के सिंगल लेयर देखने को मिलते हैं। लोकेशन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट है जैसे कि पीसीटी, डीसीटी, इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। फंक्शंस आर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। पीसीटी में मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। एट पीसीटी एपिथेलियम हैज माइक्रोविलाई, इट इज ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पीसीटी में जो एपिथेलियम है उसमें माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ब्रश लाइक अपीयरेंस देखने को मिलते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन को आसान करने के लिए। कोलुमनर एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। इसमें टॉल एंड सिलेंडर सेल के सिंगल लेयर देखने को मिलते हैं।
न्यूक्लियाई एट द बेस, इसमें न्यूक्लियाई जो है वो बेस में रहते हैं। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। इंटेस्टाइन में जो कोलमनार एपिथेलियम पाए जाते हैं उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। इसको ब्रास बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। लोकेशन लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सभी एपिथेलियल टिश्यू में लोकेशन एंड फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं एपिथेलियल टिश्यू में, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं लोकेशन और फंक्शन से। कोई भी स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलमनार, सिलेटेड, सभी एपिथेलियल टिश्यू में लोकेशन और फंक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। कोलमनार एपिथेलियम का लोकेशन से लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड फंक्शन ये सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम दो प्रकार के होते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी। इसमें सीलिया देखने को मिलते हैं, इसमें सीलिया देखने को मिलते हैं। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एनी थिंग्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शंस। जहाँ पे भी सीलिया का नाम आए वो हर जगह कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी चीज़ को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि ब्रोंक्यूल्स में जो सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है वो एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल आते हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और फैलोपियन ट्यूब में जो उभम के मूवमेंट है उसमें भी सिलेटेड एपिथेलियम हेल्प करते हैं। तो लोकेशन ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। इसमें जो फ्री सरफेस है, एक साइड के जो फ्री सरफेस है उसमें सीलिया देखने को मिलते हैं। इसी तरह एकमात्र एपिथेलियम ऐसी टिश्यू है जो सभी जार्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। तीनों जार्म लेयर से ही ओरिजिनेट होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जार्म लेयर से ही एपिथेलियम ओरिजिनेट होते हैं। बाकी सब जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू वो एक या दो जार्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। सेल्स ऑफ एपिथेलियम रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। एपिथेलियल की सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंस इन बिटवीन एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। पहले एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलते हैं ऊपर में, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सम कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन। कुछ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स सिक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं सिक्रेशन के लिए, उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम की दो टाइप है, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर में सेल्स आइसोलेटेड होते हैं, इसमें आइसोलेटेड सेल्स देखने को मिलते हैं। जैसे गॉबलेट सेल्स में यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन्स, इसमें सेल्स के क्लस्टर देखने को मिलते हैं। सेल्स के क्लस्टर्स एक साथ बहुत सारी सेल्स मिलके एक क्लस्टर जैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट देखने को मिलते हैं जिसके थ्रू इसका प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। डक्ट्स और ट्यूब्स देखने को मिलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में। प्रोडक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की प्रोडक्ट है म्यूकस, सलाइवा, एयरवॉक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एटसेट्रा। एक्सोक्राइन ग्लैंड से म्यूकस, सलाइवा, एयरवॉक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एटसेट्रा प्रोड्यूस होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, इसमें डक्ट्स और ट्यूब्स देखने को नहीं मिलते। प्रोडक्ट सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू बॉडी फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स। इसका जो प्रोडक्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रोडक्ट डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में सिक्रेट होते हैं। प्रोडक्ट हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड से एकमात्र हार्मोन ही रिलीज होता है। कॉम्पाउंड एपिथेलियम मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, इसमें बहुत सारे लेयर सेल्स के लेयर देखने को मिलते हैं।
फंक्शंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। दरअसल कॉम्पाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्किन में बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देते हैं। लोकेशन ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of salivary glands, and inner lining of pancreatic ducts. Junctions provide structural and functional link between cells. दो cells के बीच में structural and functional link provide करते हैं जंक्शन थ्री टाइप के होते हैं एडहेरिंग जंक्शंस, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, ये सब्सटेंस लीक होने से रोकता है। एडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, दोनों पड़ोस के जो सेल्स है उसको एक साथ लगे रहने में हेल्प करते हैं। गैप जंक्शंस फैसिलिटेट cells to communicate with each other by connecting cytoplasms of adjoining for transfer of ions and molecules. दो सेल्स में मॉलिक्यूल्स आयन ट्रांसफरिंग में हेल्प करते हैं, दोनों साइटोप्लाज्म को कनेक्ट रख के ये आयंस मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा मिलते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह मिलते हैं। फंक्शंस लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू और ऑर्गन्स, लिंक प्रोवाइड करते हैं, दो ऑर्गन और टिश्यू में लिंक प्रोवाइड करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है। और सपोर्टिंग में दो ऑर्गन्स और टिश्यू के सपोर्टिंग में भी हेल्प करते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सेल्स सिक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। ब्लड को छोड़ के सभी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कोलाजिन और इलास्टिन फाइबर सिक्रेट करते हैं। कोलाजिन फाइबर्स गिव्स स्ट्रेंथ, कोलाजिन फाइबर गिव्स स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं। इलास्टिन फाइबर्स गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी देते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड से बने हुए हैं। कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसमें सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड होते हैं। एरियोला टिश्यू बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं, एरियोला टिश्यू स्किन के नीचे पाए जाते हैं। सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम की सपोर्ट फ्रेमवर्क जैसे काम करते हैं। contains फाइब्रोब्लास्ट मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, एरियोला टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट मास्ट सेल एंड मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं। एडिपोस टिश्यू स्किन के नीचे पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, ये फैट स्टोर करने में स्पेशलाइज्ड है, मॉडिफाइड है। एक्सेस न्यूट्रिएंट कन्वर्ट इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन इट, एक्सेस न्यूट्रिएंट फैट में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद फैट एडिपोस टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड, इसमें फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। डेंस रेगुलर टिश्यू ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स रेगुलर पैटर्न में होते हैं, इसमें फाइबर्स के ओरिएंटेशन रेगुलर पैटर्न में होते हैं। एग्जाम्पल टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन स्केलेटल मसल से बोन को कनेक्ट करते हैं, स्केलेटल मसल से बोन्स को कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट बोन्स से दूसरे बोन्स को कनेक्ट करते हैं, एक बोन से दूसरे बोन्स को कनेक्ट करते हैं। डेंस इरेगुलर टिश्यू फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट की ओरिएंटेशन इरेगुलर पैटर्न में होते हैं, ये भी स्किन में पाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करेंगे कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। कार्टिलेज इंटरसेलुलर मटेरियल सॉलिड प्लीएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन, कार्टिलेज में इंटरसेलुलर मटेरियल सॉलिड एंड प्लीएबल होते हैं,
सॉलिड एंड प्लीएबल होते हैं, जो कॉम्प्रेशन को रेसिस्ट करते हैं। इसमें सेल को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज में सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। ज़्यादातर वर्टिब्रेट एम्ब्रायो के कार्टिलेज बोन्स में रिप्लेस्ड हो जाते हैं एडल्ट में। लोकेशन: टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कार्टिलेजिनस होते हैं। टिप ऑफ नोज में भी कार्टिलेज देखने को मिलते हैं और आउटर ईयर जॉइंट्स में भी कार्टिलेज देखने को मिलते हैं। बोन ग्राउंड सब्सटेंस इज हार्ड एंड नॉन प्लीएबल। बोन की ग्राउंड सब्सटेंस हार्ड एंड नॉन प्लीएबल होते हैं। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर। इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स बोन को स्ट्रेंथ देते हैं, बोन को ताकत देते हैं। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ बॉडी। बोन्स बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, जो लैकुना में प्रेजेंट होते हैं। लिम्ब बोन शार्प वेट बेयरिंग फंक्शंस। लिम्ब बोन जैसे कि फीमर वेट बेयरिंग फंक्शंस करते हैं। बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू and contains plasma, RBC and WBC platelets. ब्लड टॉपिक डिटेल्स में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बॉडी फ्लूइड में पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं मास्कुलर टिश्यू। मसल्स मेड ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। मास्कुलर टिश्यू में मसल्स लॉन्ग एंड सिलेंडर फाइबर से बने हुए हैं, जो पैरेलली अरेंज्ड है। मसल्स में फाइबर्स पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। फाइबर्स composed of myofibrils। फाइबर composed of myofibrils। एक फाइबर मायोफाइब्रिल से बने हुए हैं। प्ले रोल इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं: स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स स्केलेटल बोन से जुड़े हुए हैं। इसमें स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेड और स्ट्राइप्ड मसल्स कहते हैं। ये वॉलेंटरी मसल्स होते हैं, आप इसको आपकी इच्छा अनुसार रेगुलेट कर सकते हैं। स्केलेटल मसल्स को आपकी इच्छा अनुसार रेगुलेट कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स ऐसे फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं। स्मूथ मसल्स 2 साइड में टेपर होते हैं, इसमें स्ट्रेशन नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए नॉन स्ट्रेटेड मसल्स रहते हैं। स्मूथ मसल्स को आप रेगुलेट नहीं कर सकते अपनी इच्छा अनुसार, इसलिए इसको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इसको विसरल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं, ज़्यादातर विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। लोकेशन: walls of internal organs like blood vessels, stomach, intestine, etc. कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड मसल्स, इसमें स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देखने को मिलते हैं, स्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, इसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। इसमें 2 सेल्स के जो जंक्शन है उसको इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं, जो कम्युनिकेशन में 2 सेल की कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। इंटरकलेटेड डिस्क के द्वारा ये और कम्युनिकेशन जंक्शंस के द्वारा इसमें 2 सेल्स कांटेक्ट में रहते हैं। इसकी वजह से अगर एक सेल को सिग्नल मिले तो सभी सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूरल टिश्यू। न्यूरॉन्स को न्यूरल सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कहते हैं। न्यूरॉन्स एक प्रकार एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स एक प्रकार एक्साइटेबल सेल्स है। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल को लेकर न्यूरल सिस्टम बनते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करते हैं, और पूरे न्यूरल टिश्यू के हाफ से भी ज़्यादा न्यूरोग्लियल सेल्स है। न्यूरल सिस्टम को डिटेल्स में न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड में बात करेंगे।
ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे सेल्स के द्वारा जैसे टिश्यू बनते हैं वैसे ही बहुत सारे टिश्यू एक साथ एक ऑर्गन बनाते हैं। एक ऑर्गन में सब टाइप के टिश्यू मिलते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट में फोर टाइप के ही टिश्यू मिलते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। मॉर्फोलॉजी फॉर प्लांट इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स, जो बाहर से देख सकते हैं उस फीचर्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी की स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। तो इसी तरह ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ।